नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकरंड श्रावकाचार ग्रंथ के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। इसका पहला अधिकार श्लोक क्रमांक 1 से लेकर के 44 तक। एक में वैसे मंगलाचरण है, लेकिन सम्यक दर्शन अधिकार के अंतर्गत ही मंगलाचरण को गर्भित किया गया है। इसमें सच्चे देव शास्त्र गुरु के स्वरूप का वर्णन, 8 अंगों का वर्णन, 8 अंगों में कौन प्रसिद्ध हुए हैं ऐसे महापुरुषों का वर्णन, और अंग रहित श्रद्धान। अंग रहित श्रद्धान माने जिसमें संशय हो, जिसमें लौकिक इच्छाएं हों, जिसमें जुगुप्सा हो, अनेक प्रकार के दोष हों, दोष सहित श्रद्धा मिथ्या दर्शन कहलाती है। और दोष सहित श्रद्धा जो मिथ्या दर्शन है वो जीव को संसार में घुमाने वाली है। तो इसलिए ना अंगहीन मलच्छेत्तुम दर्शनम जन्म संततिम, इस प्रकार इस छंद को समझना चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन 8 अंगों सहित ही होता है। अंगों में अतिचार लगे ये बात अलग है, उन अतिचारों का भी निराकरण करके निर्मल श्रद्धान में ज्ञानी जीव स्थित होते हैं। लेकिन ऐसा कहना कि सम्यक दर्शन में 8 अंग गर्भित नहीं हैं, ये शास्त्र विरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, इसलिए दर्शन शब्द का अर्थ यहाँ क्या निकालना चाहिए? श्रद्धा सामान्य। कहते हैं जैसे ज्ञान सामान्य है, ज्ञान के 5 भेद गिनाए ना, मति श्रुतावधि मनपर्य केवलानि ज्ञानम। तो कोई कहे कि 8 भेद होते हैं, तो ज्ञान सामान्य की अपेक्षा से 5 भेद हैं, सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से 5 भेद हैं, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जब ज्ञान विशेष करेंगे तो मति और श्रुत ज्ञान है, उनके 2 भेद और हो जाएंगे। मति, श्रुत और अवधि ज्ञान के एक एक भेद और बढ़ कर के 5 + 3 इस प्रकार से 8 हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ भी हमें समझना चाहिए। यहाँ ये नहीं कह सकते कि सम्यक दृष्टि जीव अंग रहित होता है, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। भगवान के सच्चे स्वरूप को समझता हो और उसमें शंका करे, ये संभव नहीं है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ लेना चाहिए। 22वें नंबर के छंद में जो 3 मूर्ताओं की चर्चा है, तो सबसे पहली मूर्ता है लोक मूर्ता। लोक मूर्ता की चर्चा हमने की थी। लोक मूर्ता बहुत प्रकार की हैं। ये समझ लो कि हैबिट बन जाती है लोगों की, है ना, आदत बन जाती है। ऐसा नहीं कर लेते हैं तब तक मन को चैन नहीं आता है। देखो, अन्य प्राणियों की व्यवस्था करना, उनकी अनुकूलता करना, ये तो गृहस्थ धर्म के उचित भाव है। इस भाव में दोष नहीं है। गरीब कोई भूखा है तो उसको भोजन खिलाने से कुपात्र दान नहीं होता है। उसको भोजन खिलाना, उसके हालचाल जानना, उससे तत्व की बात करना है, धर्म की बात करना, उसको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्थिर करने में दोष नहीं है। लेकिन इस कार्य को क्या मानना? धर्म मानना, उसका नाम मूर्ता है? उसको व्यवस्थाएं, क्योंकि हम जब खाते पीते हैं, अपने लिए सारी व्यवस्थाएं करते हैं, तो दीन दुखी जीवों के लिए व्यवस्था करना, इसका जैन धर्म में कोई निषेध नहीं। निषेध क्या है? देखो, जैन दर्शन इतना महान दर्शन है कि जैनों जैसी दया आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, कहीं देखने को नहीं मिलेगी। 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय जीवों में कौन दया करता है? मक्खी मच्छर देख करके ऐसे घृणा करते हैं कि वो उनको एकदम समूल से नष्ट हो जाएं, मार ही डालते हैं, छिड़काव करवाते हैं। हाँ, सब जीवों में ऐसा ही है। लेकिन जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो ये कहता है कि आप वृक्ष का पत्ता भी अगर बिना प्रयोजन के आप तोड़ते हो
तो उसमें भी संकल्पी हिंसा का दोष है। तो इस प्रकार से जैन दर्शन की तो बात ही कुछ अलग है, कोई अद्भुत दर्शन है। यहाँ जैसे एक ऐसा हुआ, एक कथा ऐसी सुनने में आती है कि कोई बनारस का कोई उस समय राजा था, पुरानी बात है बहुत। तो एक उनके नगर में बहुत सज्जन आदमी रहता था, जैन मतावलंबी था, और राजा उसकी बहुत प्रशंसा करते थे, बहुत प्रिय था राजा को। तो राजा के जो मंत्री चाटुकार होते उनको बुरा लगता था, बोले हमको इतनी प्रशंसा नहीं मिलती है, इसको बहुत प्रशंसा मिलती है। तो उसने जाकर के राजा से ऐसी शिकायत कर दी, देखो अपन लोग सूर्य को नमस्कार करते हैं, अर्घ्य देते हैं, ये नहीं देता है, उसको भगवान नहीं मानता है। और गंगा जी को देव का मतलब जो देवी देवताओं का स्थान नहीं देता है। तो ऐसे उसकी बहुत चुगली की। तो राजा को एकदम से क्रोध आया, तो उसको बुलाया कि तुम ऐसा करते हो, सूर्य का सम्मान नहीं करते हो, गंगा का सम्मान नहीं करते हो। तो कहता है किसने कहा महाराज आपसे, जितना हम सम्मान करते हैं उतना सम्मान तो आपके जो है ना मंत्री संतरी कोई नहीं करता है। हम तो गंगा नदी को इतना पवित्र मानते हैं कि हम उसमें जल में पैर रखने में भी हिंसा मानते हैं, जीवों की हिंसा मानते हैं। तो हम उस जल में भी बिना प्रयोजन के क्रीड़ाएं नहीं करते हैं, जितना प्रयोजन ज़रूरत का है उतना ही जल ग्रहण करते हैं। और ये लोग तो उसमें मल क्षेपण करते हैं, मलमूत्र आदि छोड़ते हैं। अरे वो नहीं छोड़ते तो शरीर का मल छोड़ते हैं उसमें नहा करके। तो हम तो इतना सम्मान करते हैं, हम तो बहुत पवित्र मानते हैं। और सूर्य को भी जब सूर्य अस्त हो जाता है तो हमारे गले से पानी नहीं उतरता है, जब तक कि सूर्य महाराज का उदय नहीं हो जाए तब तक हम पानी भी नहीं पीते हैं। तो हमसे ज़्यादा सम्मान कौन करेगा। कहने का तात्पर्य तो युक्ति है, लेकिन जैन धर्म में प्रत्येक प्राणी की जितनी उत्कृष्ट अहिंसा का पालन करने का उपदेश है अथवा करते हैं लोग, लेकिन ये देखो उसको धर्म नहीं मानते। उसको धर्म मानने में दोष है, उसको धर्म मानना मिथ्यात्व है। धर्म तो पर द्रव्यों से भिन्न अपने स्वरूप के श्रद्धान का नाम धर्म है। ये तो बहुत लॉजिकल बात है ना। जैसे हम सड़क पे जा रहे हों और सामने से कोई सज्जन आदमी आ रहा हो और कुछ नहीं करे, हमको गाली गलौज नहीं किया, कुछ नहीं किया, और हम उसको डंडे से मारने लगें, उसको गाली गलौज करने लगें, उसको पीड़ा पहुंचाने लगें, हैं, तो क्या है? पाप है कि धर्म है? पाप है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमने कहा चलो ठीक है, अब हम इसको नहीं मारेंगे। हमने प्रतिज्ञा कर ली कि अब हम उस व्यक्ति को नहीं मारेंगे। तो नहीं मारने से क्या हो गया? धर्म हो गया। ये तो सदाचार है, सज्जनता है कि आप किसी की स्वतंत्रता पर, किसी के अस्तित्व पर आपको प्रश्न चिन्ह लगाने का, उसको नकारने का, पीड़ा पहुंचाने का, विराधना करने का आपको क्या अधिकार है? तो थोड़ा बहुत त्याग कर दिया, ये नहीं खाते, ये नहीं खाते, ये नहीं खाते, उसमें धर्म मान लिया। कोई खाने में धर्म मानता है, कोई नहीं खाने में धर्म मानता है। वास्तव में धर्म खाने और नहीं खाने का नाम नहीं है। तो क्यों त्याग करते हैं? कि सज्जन है ना हम, सज्जन है ना हम। सज्जन लोग दूसरे जीवों को, पर को पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं। दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाने का नाम धर्म कब से हो गया हैं? दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाना धर्म है क्या? अरे दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाओगे तो तुम्हें भी पीड़ा नहीं मिलेगी। नहीं तो क्या होगा आगामी भवों में? अभी एकेंद्रीय जमीकंद है, जो भी आलू प्याज, जो जमीकंद बहुघात वाले जो भी हैं, उनको हम पीड़ा पहुंचाते हैं। कालांतर में क्या होगा कि हम उस पर्याय में जाएंगे तो लोग हमको भी जीव मानने से इनकार कर देंगे। हम भी उसी पीड़ा, हमको भी तलेंगे, जलाएंगे, अनेक प्रकार की पीड़ाएं देंगे। यही है ना संसार परिभ्रमण में, और क्या होगा? तो जैन दर्शन में जितनी उत्कृष्ट अहिंसा है परजीवों के प्रति, लेकिन उस अहिंसा को भी धर्म नहीं माना गया है। धर्म किसको माना गया है? विशुद्ध सम्यक दर्शन को, विशुद्ध सम्यक ज्ञान को और विशुद्ध सम्यक चारित्र को ही धर्म माना गया है। तो कोई कहते तो हैं, तो कहा तो गया है, तो इसलिए कहा गया है कि अंतरंग में विशुद्धि होने पर बाह्य आचरण ऐसा हो जाता है। इसलिए विशुद्धि रूप धर्म का सहचारी होने से भी उसको उपचार से धर्म का, धर्म मानने की शिक्षा नहीं है। मैं इस जीव को नहीं मारूं तो मुझे धर्म होगा। अपन ने ऐसा संकल्प किया मैं इसको मार सकता हूं या नहीं मार सकता हूं, यही महापाप है सबसे पहले तो।
मैं मार सकता हूँ जैसा महापाप है ना, मैं बचा सकता हूँ ये भी वैसा ही महापाप है। तो फिर क्या करना चाहिए कि मैं न मार सकता हूँ न बचा सकता हूँ, उसके प्रति कोई इष्ट अनिष्ट बुद्धि का भाव नहीं, कोई कर्ता बुद्धि का भाव नहीं, कोई विराधना का भाव नहीं। इसका नाम है सम्यक दर्शन। और ऐसा सम्यक दर्शन जिन जीवों को प्रकट होता है उन जीवों की पर्याय दृष्टि नष्ट हो जाती है और किसी जीव की विराधना का भाव उनके जीवन में नहीं आता है। उस निर्दोष जीवन को उपचार से धर्म कहा गया है। नारियल पीते कि नहीं? हम नारियल पीते हैं, ठीक है, तो बाज़ार से नारियल खरीद के लाते हैं तो पूरा ही पी जाते हैं उसके छिलके को, उसकी जो भी होती है हार्ड कवर जो उसका होता है कठोर, वो सब खा पी जाते हैं। लेकिन उसको कहते क्या हैं? नारियल कहते हैं ना, उसको भी नारियल कहते हैं। नारियल के अंदर जो है उसको भी नारियल कहते हैं, जल को भी नारियल कहते हैं। लेकिन सबको ग्रहण तो नहीं किया जाता है। निश्चय से तो नारियल उतना ही है ना, हमारे लिए प्रयोजनभूत कितना है, जितना हमने ग्रहण किया उतना ही प्रयोजनभूत है। बाकी को तो उपचार से ही नारियल का, बाकी तो कचरे के डब्बे में डाल देते। तो इसलिए वास्तविक धर्म तो यही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। और जिनको ये स्वीकृति होती है उनका परकर्तापन छूट जाने से अविरति का भी त्याग हो जाता है। 5 इंद्रिय के विषयों से विरक्ति हो जाती है, सहज ही छूट जाते हैं, तो उसको भी धर्म कह दिया जाता है। लेकिन जिन जीवों को वस्तु के यथार्थ स्वरूप का परिचय नहीं है, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल इनका क्या काम है, इनका क्या स्वरूप है, क्या गुण हैं, इसका मालूम नहीं है, तो सब पोपाबाई का राज चलने लगता है। एक इंद्रिय जीव से सुख मांगता है। वृक्ष है, वृक्ष कौन कितने इंद्रिय जीव है? एक इंद्रिय जीव है। और स्वयं कौन सा है? पंचेंद्रिय जीव है। फिर उसकी पूजा करता है, वहाँ पे नारियल फोड़ता है, उनको देव मानता है। वो एक इंद्रिय जीव अपने आप में बहुत दुखी है। उस दुखी जीव से सुख की कामना करना ये तो मिथ्यात्व है। इसीलिए 22वें नंबर के छंद में आचार्य ने लोक मूढ़ताओं का खुलासा किया। अपगाह सागर स्नानम उच्चयः सिकत अस्मनाम गिरिपातो अग्निपातश्च लोक मूढ़म निगद्यते। ये थोड़े थोड़े से एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन इनको बहुत समझना है। नींबू मिर्ची लटकाना, दुकान के हिसाब किताब की जो उन पे धर्म के ओम बनाना, वितरागाय नमा लिखना, ये सब क्या है? हाँ, छींक की भी पूजा करते हैं। हाँ, छींक की भी पूजा करते हैं ना। एक बार छींकते तो कहते दोबारा भी छींको क्यों? एक छींक अशुभ होती है और 2 छींक शुभ होती है। बिल्ली रास्ता काट जाए तो उसको अशुभ मानते हैं। सब लोक मूढ़ताएं हैं। ये कलर के कपड़े लकी हैं, ये कलर के कपड़े लकी नहीं हैं, ये जूते लकी हैं, ये पेन लकी है। ये सब क्या? ये सब मिथ्यात्व है। लक किसे कहते हैं? पुण्य के उदय को लक कहते हैं। जब पुण्य का उदय होता है तो सारी चीज़ें अनुकूल हैं, सभी लकी हैं। और जब पाप का उदय होगा तो कोई कुछ ही लकी नहीं है। तो ये सब तो कल्पना मात्र है। आचार्य आगे कहेंगे, उसको भी बहुत सुंदर रूपण है उसका भी। दूसरा है देवमूढ़ता। देवमूढ़ता माने देवमूढ़ता को 2 प्रकार से समझना चाहिए। एक तो जो देव नहीं हैं उनको देव मानना, दूसरा जो सच्चे देव हैं उनके स्वरूप को नहीं जानना, उनको स्वरूप के जाने बिना ही उनसे धन धान्य आदि की इच्छा रखना। ये दोनों ही देवमूढ़ता हैं। देखो, गुरु को माने या सच्चे गुरु का सच्चा स्वरूप न जाने, दोनों स्थितियां एक सी हैं, अंतर नहीं है। देखो 23वें नंबर के छंद में क्या कहते हैं आचार्य? बरोपलिप्स्य आसावान रागद्वेषमलीमसाः देवताय दुपासीत देवता मूढ़ मुच्यते। देवता मूढ़ मुच्यते, उसको देवता मूढ़ कहा जाता है, देव मूढ़ कहा जाता है। क्या करते हैं? वरोपलिप्स्या हैं, उपलिप्स्या। उपलिप्स्या माने क्या होता है? इच्छा। लिप्सा होती है ना, लिप्सा, मन में लिप्सा रखना। किसकी लिप्सा रखना? वर की लिप्सा रखना। वर मांगते हैं ना, भगवान प्रसन्न होंगे तो क्या देंगे? वर देंगे। तो वर की अभिलाषा से आशावान होकर के
राग द्वेष मली मसाह, राग द्वेष के मल में भिड़े हुए माने मलिन हैं। जैसे कोई कीचड़ में, गाढ़े कीचड़ में कोई डुबकी लगा के निकला हो तो कैसा दिखता है वो, कीचड़ से रंगा एकदम। तो कैसे देव कि जो राग द्वेष से मलिन हैं। देखो शरीर कोई मैल से मलिन नहीं होता है, आत्मा शरीर से मलिन नहीं होता है, शरीर की मलिनता से आत्मा मलिन नहीं होता है। देखो हम दोनों टाइम नहाने वाले जो श्रावक हैं वो ज़्यादा शुचि हैं कि जो स्नान व्रत के धारी जो महामुनि हैं, मुनिराज हैं, वो ज़्यादा मलिन हैं। हमारे तो बिल्कुल भी नहीं है, नहाते हैं साबुन से 2 3 3 बार रगड़ते हैं, पत्थर से रगड़ते शरीर को, इत्र लगाते हैं, पाउडर श्रृंगार करते हैं, स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं। और मुनि महाराज क्या करते हैं, स्नान व्रत के धारी हैं, लेकिन पवित्र कौन है ज़्यादा, वो मुनि भगवान पवित्र है। पीछे कहा था ना, शरीर को शुचि कहा था, हैं शरीर कैसा है, शुचि है। तो वर उपलिप्स्या आशावान, जो वरदान की अभिलाषा में आशावान होकर के राग द्वेष मली मसा, राग द्वेष से अत्यंत मलिन। राग द्वेष से मलिन कैसे हैं, किसी के भाव भंगिमा क्रोध वाली है, हाथ में तलवार उठाए हुए हैं, हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं, अनेक प्रकार के चिन्ह, वनितादि गधा जुत चिन्ह चीन, अनेक जो स्त्री के साथ खड़े हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर मोह राग द्वेष हास्य रति अरति ये सारी की सारी कसाएं विद्यमान। ये क्या बताता है, कोई हाथ में बंदूक लेके खड़ा है, जैसे गांव में होता है ना, लोग बंदूक का लाइसेंस लेते, क्यों लेते हैं, बंदूक का लाइसेंस क्यों लेते हैं? वो डराने के लिए लेते, खुद डरे हुए हैं इसलिए लेते हैं। दूसरा डरेगा नहीं डरेगा उसका कुछ लेना देना नहीं है। वास्तव में जो डरा हुआ है ना वो हथियार लेता है। देखो दुनिया के इतने देश हैं, परमाणु बम बनाते हैं, राइफल बनाते हैं, हथियार खरीदते हैं, और अब तो ये जैविक अस्त्र भी बना दिया, कोरोना जैसे जैविक अस्त्र बनाते हैं। बहुत घोटाला चलता है इसमें भी, हैं जैविक अस्त्र बोलते हैं, जैविक अस्त्र नहीं जानते, जैविक अस्त्र बायोलॉजिकल वेपन्स होते हैं। कई देशों ने ऐसे बायोलॉजिकल वेपन्स बना रखे हैं कि कोई वायरस बना के रख लिया डब्बे में, उसको कर लिया। अब कहीं से झगड़ा लड़ाई हो गई तो अब ऐसे तो लड़ेंगे बॉर्डर पे जा कर के, तो बहुत माने कन्फ्रंटेशन हो जाएगा ना, तो वो वायरस वहाँ पे स्प्रेड कर देना। अब वो वायरस कंट्रोल्ड भी होते हैं, माने कोई वायरस छोड़ा है तो 15 दिन 20 दिन के बाद वो खुद ही नष्ट हो जाएगा। ऐसे वायरस भी होते हैं, कुछ वायरस अनकंट्रोल्ड भी हो जाते हैं। अब जैसे कोरोना के संबंध में जो चर्चा चलती है तो यही कहते हैं ना कि ये नेचुरल वायरस नहीं है, प्राकृतिक वायरस होता है, तो प्रकृति में उसका तोड़ भी होता है। प्राकृतिक दवाओं में 5 साल वुहान में जंगली प्राणियों का बैंड लगा दिया। जंगली प्राणी तो कब से हैं दुनिया में, खाते हैं ना, कब से ही खाते हैं वो तो लेकिन मतलब जो हथियार बनाए जाते हैं वो हथियार बनाने वाला देश किस भाव से ग्रसित है, भय से ग्रसित है, असुरक्षा से ग्रसित है। तो जिसके पास लाठी है तो इसका मतलब वो कम डरा हुआ है, और जिसने बंदूकी लेके रखी है वो ज़्यादा डरा हुआ है। जिसने तोपी लगा रखी, घर के बाहर 4 गार्ड लगा दिए हैं और सशस्त्र गार्ड लगा दिए हैं, इसका मतलब क्या है, वो और ज़्यादा भयभीत है। जिसने कोट पर कोटे बना करके अंदर पैक हो गया है। तो असुरक्षा के भाव के कारण ही वो अस्त्र शस्त्र आदि रखते हैं। तो जो स्वयं असुरक्षित हैं वो हमें कैसे सुरक्षा प्रदान करेंगे, हैं जो स्वयं भोगों की लालसा से जले हुए हैं, दावानल अंतरंग में उनके इच्छाओं का और कसायों का लगा हुआ है, अपनी श्रेष्ठता को जगत में मनवाना, मुझे मानो मैं ईश्वर हूँ, मुझे मानो मैं ईश्वर हूँ। भगवान कोई कहे मुझे मानो मैं ईश्वर हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझे मानो, इसका मतलब क्या है, अभिमान है। अस्त्र शस्त्र आदि रखते इसका मतलब भय है। स्त्री आदि के सहित हैं इसका मतलब काम है। तो जो कसायों से सहित है वो अपनी कसायों की पूर्ति करेगा कि दूसरों को सुखी करेगा, वो तो अपनी कसायों की पूर्ति में ही लगा रहेगा। तो इस उनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, राग द्वेष मली मसाह। राग द्वेष मलिन नहीं का, मली मसाह,
मलीमसा माने अंदर से बाहर से सर्व प्रकार से जो राग आदि से ग्रस्त हैं, ऐसे जीवों की क्या करता है? पूजा करता है। देवता यद उपासीत, कि जो राग द्वेष से भिड़े हुए, राग द्वेष के कीचड़ से सने हुए देवताओं की उपासना करता है, उसको क्या कहते हैं? देवता मूढ़ मुच्यते। जैसे 20 पंथी आमनाएँ हैं, अब वहाँ पद्मावती, क्षेत्रपाल आदि की पूजा करते हैं। तो आचार्य समंतभद्र देव का आदेश है ना, 2000 साल पहले आचार्य समंतभद्र देव ने मूल ग्रंथ में ये बात लिखी हुई है। देखो इससे कितने पॉइंट अपन निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट तो मुख्य रूप से निकलते ही हैं कि पहला पॉइंट तो ये निकलता है कि वर की इच्छा से आशावान होकर के किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। वर माने संसार विषय भोगों की अभिलाषा से सहित होकर के जो पूजा का भाव है वो ईश्वर को नहीं पूजता है। आप गलती में हो कि आप ऐसा मानते हो कि वो ईश्वर की पूजा कर रहा है। कोई ईश्वर की पूजा नहीं कर रहा है, वो अपनी इच्छा की, अपनी कामना की, अभिलाषा की पूजा कर रहा है। वो कष्ट उठाता है, उपवास करता है, तो भगवान के प्रति श्रद्धा से नहीं करता है। उसको स्वयं 5 इंद्रिय के विषय की भोगों की इच्छा से वो ग्रसित है। वो 5 इंद्रिय के विषयों के भोग चाहता है। एक कहानी आती है ना, उसमें धर्म के 10 लक्षण में दादा ने वहाँ लिखी है कि बहुत बड़ा सेठ था, नगर सेठ, बहुत पैसा कमाता था, बहुत संग्रह कर रखा था, लेकिन मजाल 1 रुपया भी वो किसी को दे दे, खर्चा नहीं, दान नहीं देता था, कुछ नहीं, बस। अब वो सेठ हो गया, 60, 65, 70 साल का हो गया, तो उसने एक दिन पंडित को बुलाया अपने पास कि पंडित जी साहब, मुझे बहुत भव्य विधान करना है, सिद्ध चक्र मंडल विधान करना है। तो पंडित बोला कि तुम क्या करोगे सिद्ध चक्र मंडल विधान? तुमसे 1 पैसा तो छूटता नहीं है। बोलते नहीं मैं करूँगा, आप परीक्षा ले लो मेरी। पंडित बोला अच्छा, तो एक काम करो, 50,000 रुपये निकालो तुम। तो तुरंत उसने 50,000 रुपये निकाल दी। बोले थैले में भर लो। थैले में भर लिए। बोले चलो नदी के किनारे। नदी के किनारे लेकर के गया और बोले कि फेंक दो नदी में। फेंकने के लिए तैयार हो गया। पंडित ने रोका, रोको, तुम्हारा विधान करवा देंगे, चल। तो वो सेठ उपहास करते हुए पंडित को बोला, अब बोलो कंजूस। तो बोलता है, मतलब अब बोलो लोभी, लोभी कंजूस जो भी है। तो बोलता है तुम लोभी नहीं हो, तुम महालोभी हो, क्योंकि तुमको पता है कि अब आयु की स्थिति हो गई है, अब ये विषयों, ये धन का उपभोग यहाँ तो नहीं कर पाओगे, अब इनको अगले भव के लिए बांधना चाहते हो, तुम महालोभी हो। माने अभिलाषा सहित होकर के देव गुरु धर्म की शरण लेने से कोई लाभ नहीं होगा। कि स्वर्ग तो मिलेगा, तो स्वर्ग कोई लाभ है क्या? पता नहीं स्वर्ग की उपलब्धि को इतना बड़ा लाभ क्यों माना जाता है। 2000 सागर की आयु में जो 1260 सागर जीव कहाँ निकालता है? स्वर्ग में निकाल। में कितने देव रहते हैं? असंख्यात। ऐसे बोलते स्वर्ग में जाते हैं, कोई नरक में रहता है, कोई जमीन पे रहता है, कोई स्वर्ग माने देवगति समझ लो। ऐसे लोगों की कल्पना क्या है, स्वर्ग में सुख भोगते आधे लोग तो जमीन पे ही रहते हैं। अन्य मत में भी मानते ना पाताल में रहते हैं, कुछ ऊपर रहते हैं। जैन मत से ग्रहण किया हुआ है, कल्पनाएं तो हैं वैसी। तो देवगति को ऐसा मानता है, देवगति तो ऐसा है कि जैसे आपको मिट्टी चाहिए तो कहीं भी मिल जाएगी, आपको रोड पे पड़ी हुई मिल जाएगी, मैदान में मिल जाएगी, कहीं मिट्टी कहीं ढूंढनी पड़ेगी। और हीरे जवाहरात ढूंढने हो तो नहीं मिलेंगे। ये मनुष्य गति हीरे से ज़्यादा कीमती है। 2000 सागर में 1260 सागर देवगति मिलती है, 640 सागर, 740 सागर नरक आयु मिलती है। बाकी थोड़ा बहुत सा अधिक बचा हुआ है। मनुष्य आयु है कितनी? उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भी 3 पल्ले होगी। 3 पल्ले तो कुछ भी नहीं है, सागर के सामने तो असंख्यात भाग है। तो कहने का तात्पर्य है, जिस स्वर्ग की लालसा में चिंतामणि रत्न जैसा धर्म मिला है, इस धर्म का सेवन करके महासुखी हो सकते हैं, उसको बाँट बना करके यूज करता है। कबाड़ी वाला कबाड़ा तोलता है चिंतामणि रत्न से। ऐसा ही हम मनुष्य भाव की उत्कृष्ट जो देवगुरु धर्म मिले हैं, उनके सामने जा कर के 5 इंद्रिय के विषय भोग मांगते हैं, लौकिक अनुकूलताएं मांगते हैं। वो उसी कबाड़ी की तरह हैं। जो कबाड़ी चिंतामणि रत्न से क्या तोलने का काम लाता है? रद्दी तोलने के। भाई रद्दी लेना है, कैसे तोलें? ये चिंतामणि रत्न है, तो उसको नहीं पहचानता कितना उपयोग है उसका। ये मनुष्य भाव बहुत महान है। सच्चे देवगुरु धर्म मिले हैं, 5 इंद्रिय के विषयों की इतनी यहाँ मारा मारी भी नहीं है जैसी देवगति में होती है।
नरक गति में जैसा कसाय वातावरण मारकाट मची रहती, वो मारकाट भी यहाँ नहीं है। बद्धबंधन और पराधीनता, तिरंच गति जैसी पराधीनता भी नहीं है। इसलिए मनुष्य गति ब्रेक थ्रू बोलते हैं ना इसको। मनुष्य गति एक ऐसी गति है जो जीव के लिए सबसे अनुकूल है धर्म करने के लिए, हैं। अब इसको वरोपलिप्सा, आशावान, वर की इच्छा में भगवान ये दे दें, ये दे दें, ये दे दें, ये दे दें, उसकी इच्छा में पूरा जीवन बिता देता है। वरोपलिप्सा आशावान राग द्वेष मलीमसा, वर उपलिप्सया आशावान, वरदान की अभिलाषा में आशावान होकर के स्वयं महादुखी देवताओं की पूजा करता है। आधे से ज़्यादा देवता, देखो वास्तव में देखा जाए तो धर्मेंद्र पद्मावती तो चलो हैं भी, देवगति के जीव हैं, भवनवासी हैं, ऐसा नहीं कहता उनकी पूजा करनी चाहिए, वो काल्पनिक नहीं है, कम से कम यथार्थ वास्तव में है, लेकिन पूज्य नहीं है, हैं। सर्वार सिद्ध अगर पूजना ही है तो व्यंतर और भूतों को क्यों पूजते हो? भवनवासियों को पूजना है तो फिर सर्वासिद्धि के देव को पूजो, वो तो सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट है। उनको क्यों नहीं पूजते हो जब वो देव को ही पूजना है तो, हैं। वो तो यहाँ आएगा तब करेगा, वो तो वहाँ इतना पुण्य का उदय, वो इच्छा भी कर लेना कि इसका कल्याण हो जाए तो कल्याण हो जाए, इतना महान पुण्य का उदय होता है सर्वासिद्धि के देवों। तो ये तो लोक मूढ़ता है कि राग द्वेष से मलिन देवों की पूजा करते हैं। दो देव हैं, एक राग द्वेष से मलिन है, एक कल्पित है। अथवा ऐसे भी देव हैं जो वास्तव में ही देव हैं लेकिन उनके यथार्थ स्वरूप को नहीं पहचानता। जैसे सुग्रीव हैं, हनुमान जी हैं, रामचंद्र जी हैं, नल नील आदि हैं, इंद्रजीत हैं, कुंभकर्ण हैं, सब सिद्धालय में विराजमान, उनके स्वरूप को ही नहीं जानता, उनको मनगढ़ंत करके पूछता है, लौकिक इच्छाएं रखता है। तो दो चीज़ें यहाँ पे कहीं, एक तो सच्चे देव के प्रति भी इच्छा अभिलाषा रख करके, पांच इंद्रिय के विषय भोगों की अभिलाषा रख करके। अब जिनेंद्र भगवान क्या पांच इंद्रिय के विषय देंगे किसी को? उनके पास हैं क्या? हैं? कहाँ से देंगे वो? हैं जो स्वयं ये मान के छोड़ चुके हैं। हाँ वही तो, यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते ना। अरे ये भी ठीक है, चलो हम ये मान लेते हैं कि चलो मदद करते हैं, जो भी है चमत्कार होता है, ये आप मान लो एक समय के लिए, कल्पना कर लो, माना कि, गणित के में बोलते हैं माना कि चमत्कार करते हैं, तो फिर तुम्हारे पाप पुण्य का क्या वैल्यू है? तुम जो दया दान पूजा भक्ति के जो परिणाम हैं तुम्हारे अंदर संवेग अनुकंपा आस्तिक्य है, सदाचार है, उस सदाचार की तो फिर कोई वैल्यू नहीं रही ना। स्वयं की ये जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, इसमें आया है आगे कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का आचार्य कार्तिकेय स्वामी का एक गाथा को उल्लिखित किया हुआ है। कोई हमको धन देता है, कोई हमको अनुकूलता देता है, अगर सब वही देते हो तो तुम्हारा सदाचार फिर क्या करता है? तुम्हारा धर्माचरण का फिर क्या मूल्य है? हैं? तो वर से उपलिप्स्या आशावान होकर के राग द्वेष से मलिन देवों की जो यद उपासित जो पूजा करते हैं उनको देवता मूढ़ कहते हैं, उनको देव मूढ़ता उच्चते माने कहा जाता है। तो इस प्रकार से अब रागी द्वेषी देव क्या हैं इतना पहचान लो, इशारा काफ़ी है। सच्चे देव का स्वरूप जान लो, जो वीतरागी हों, सर्वज्ञ हों और सबके कल्याण की बात करने वाले हों, वो सच्चे देव हैं। उनके अलावा सब क्या हैं? उनको छोड़ दिया जाए तो सब क्या हैं? या तो देवगति के देव हैं, सामान्य देव कह लो उनको, और जो कल्पित हैं वो कुदेव हैं। उनकी पूजा करते तो वो भी कुदेव कहने में आते हैं। अब गुरु मूर्ता की बात करते हैं। आचार्य समंतभद्र 24वें नंबर के छंद में, सग्रंथारंभ हिंसानाम संसारावर्तवर्तिनाम पाषंडिनाम पुरस्कारो ज्ञेयम पाषंडी मोहनम। पाषंडी मोहनम, मोहन माने क्या होता है? मोहन माने होता है जो मोहित कर ले। पाषंडी माने कुगुरु, पाषंडी माने पाखंडी। ठीक है, संस्कृत में पाषंडी शब्द है और हिंदी में पाखंडी शब्द है। माने कहना क्या, अभ्रंश का शब्द है। प्राकृत अभ्रंश का शब्द पाखंडी है। जैसे कई संस्कृत के शब्द हैं ना, हिंदी में उनका रूप बदल जाता है। तो पाषंडी मोहनम माने पाषंडी कुगुरु पाखंडी मूर्ता है, पाखंड मूर्ता है।
क्या है? सग्रंथारंभ हिंसा नाम संसारावर्त वर्तिनाम। संसारावर्त माने जो संसार के आवर्त में। पाखंडी है, पाखंडी है। पाखंडी है। पाखंडी शब्द लिखा हुआ है आपके उसमें, यहाँ पे पाषंडी लिखा हुआ है। नहीं, पाखंडी ना कुछ करो। पाखंडी वो एक ही बात, एक ही है। इसमें ऐसा है। संस्कृत का शब्द है पाषंडी और अभ्रंश का शब्द है पाखंडी। ठीक है, संस्कृत में भी प्रयोग मिलता है उसका, लेकिन वो तद्भव शब्द है। क्या कहते हैं यहाँ पे? चार विशेषण दिए यहाँ पे। सबसे पहला विशेषण है सग्रंथ, जो परिग्रह सहित हैं। परिग्रह सहित को गुरु मानना, वो क्या है? गुरु मूर्ता है, परिग्रह रखते हैं। और जो हमारे जैन गुरु होते हैं वो निर्ग्रंथ होते हैं, एक धागे मात्र को भी ग्रहण नहीं करते हैं। अकलंक निकलंक देव की कथा पढ़ी है ना हमने, जो जिन लिंग को धारण करने वाले, जिनेंद्र भगवान के स्वरूप को धारण करने वाले मुनि भगवंत हैं, वो उनको कण मात्र भी परिग्रह नहीं होता है, धागा मात्र भी परिग्रह नहीं होता है, लेकिन परिग्रह सहित हैं, सग्रंथ हैं। देखो, परिग्रह किस बात का द्योतक है? परिग्रह का निकट होना किस बात का द्योतक है? कि चारित्र मलिन है, चारित्र की मलिनता का प्रतीक है ना। तो सग्रंथ होना चारित्र की मलिनता को दर्शाता है। इसलिए सच्चे जो गुरु हैं वो सग्रंथ नहीं होते हैं, सर्व प्रकार के परिग्रहों से रहित होते हैं। शुचि, ज्ञान, संयम, उपकरण, लख के गहें लख के धरे, तीन ही वस्तुएं उनके पास होती हैं। एक उपकरण होता है पीछी। पीछी किस लिए? पीछी किस लिए? जीव दया के लिए, किसी जीव की हिंसा ना हो, जीव दया की दृष्टि। उस पीछी में भी कोई राग नहीं है। वो पीछे अगर कोई उठा के भागे तो मुनि उसको छुड़ाने के लिए पीछे नहीं जाएंगे। उसके एक अंतर मुहूर्त में विकल्प टूट जाएगा पीछी के प्रति। 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज का कसाई का कितनी आयु है उनके कसाई की? कसाय वासना की आयु कितनी? एक अंतर मुहूर्त काल तक विचार रहेगा, छूट जाएगा, वो भी विचार उपसर्ग मान करके स्थिर हो जाएंगे। कमंडल भी किस लिए है? शौच आदि के लिए, क्योंकि शरीर है ना, देह परिग्रह तो है, देह शुद्धि के लिए, शौच आदि के लिए, जल के लिए कमंडल है। उस कमंडल में भी कोई ग्रद्धता नहीं है, कोई सोना चांदी का बना नहीं है, वो सोना चांदी से मड़ी हुई वस्तु नहीं है, वो तो लकड़ी का है। कोई ले जाएगा तो उसके प्रति भी कोई राग भाव नहीं है। ममता भाव ना होने से वो परिग्रह है? परिग्रह नहीं है। तो पीछी और कमंडल भी धारण करते हैं तो अपने उपकार के लिए धारण नहीं करते हैं, उससे अन्य जीवों का उपकार होता है। उपकार होता है माने दया पलती है, इसलिए। और तीसरा कि ज्ञान ध्यान तपोरखता, ज्ञान ध्यान में निरंतर लीन रहते हैं ना, तो ज्ञान का जो साधन है वो क्या है? शास्त्र है। तो अधिक से अधिक शास्त्र, वैसे तो शास्त्र कंठ में ही रखते हैं, लेकिन किसी शास्त्र का स्वाध्याय विशेष चल रहा हो तो उसका भी साधन करते हैं। और इन तीन चीज़ों के अतिरिक्त कोई भी वस्तु सच्चे दिगंबर मुनिराज के पास नहीं होती है, इसलिए उनको कहते हैं निर्ग्रंथ। अगर सहित हैं तो वो सग्रंथ हैं। और क्या है? आरंभ, सग्रंथ और स आरंभ। जहाँ परिग्रह होगा वहाँ पर आरंभ भी होगा। परिग्रह की साज संभाल करना, मेंटेनेंस करना, उसके लिए लोगों की व्यवस्था करना है, मकान बनाना है, मकान क्या, मंदिर बनाना, धर्मशालाएं बनाना, गौशालाएं बनाना, अस्पताल बनाना, ये सब क्या है? सब आरंभ के काम। तो सग्रंथ आरंभ हिंसा नाम, कि जो स्वयं परिग्रह सहित हैं, परिग्रह की साज संभाल करते हैं। आरंभ का मतलब यही हुआ ना, परिग्रह की साज संभाल करते हैं, जिनके जीवन में हिंसादिक कार्य देखे जाते हैं। और संसारावर्तवर्ती नाम, और वो किस में फंसे हुए हैं? जैसे समुद्र में भंवर उठा हो ना, उस भंवर में पड़ा हुआ व्यक्ति है, उससे हम सहायता मांगे कि तुम हमको संसार से पार उतार दो। जो व्यक्ति संसार के भंवर में फंसा हुआ है, उससे हम ये कहें तो हमें संसार से पार उतार दो, उतार देगा? वो तो खुद ही संसारवर्ती है ना। संसारवर्ती, संसार आवर्तवर्ती नाम। आवर्त का मतलब क्या होता है? आवृत्ति, आवर्त, भंवर। संसारावर्तवर्ती नाम, जो संसार के भंवर में, संसार के कुचक्र में, संसार चक्र में स्वयं फंसे हुए हैं। संसार चक्र में कैसे फंसे हुए हैं? पर पदार्थ से मोह है, पर पदार्थ से ममता है, परिग्रह रखते हैं, हिंसा करते हैं, तो क्या हुए? संसार चक्र में फंसे हुए ना।
तो संसार चक्र में फंसे हुए इनको क्या कहा? कुगुरु कहा। पाषंडी नाम या पाखंडी नाम जो भी है, पाखंडी नाम, उनका क्या करना? पुरस्कार करना, उनका आदर करना है, उनकी सच्चे गुरुओं की तरह विनय करना, उनकी नवदा भक्ति करना, उनको धोख देना, उनको नमोस्तु करना, ये सब क्या है? संसारावर्तवर्तिनाम पाषंडिनाम पुरस्कारः, उनकी पुरस्कार करना माने आदर सत्कार करना, उनकी अष्टद्रव्य से पूजा करना, और कुछ नहीं करना तो उनको सच्चा गुरु मानना। जो कुगुरु हैं उनको सच्चा गुरु मानना, तो सच्चे गुरु का वर्णवाद है। तो उसको क्या कहा? पाषंडी मोहनम, ज्ञेयम पाषंडी मोहनम, उनको पाखंडी साधुओं में मोह रखने वाला ज्ञेयम माने जानना चाहिए। अब इसका बहुत विस्तार नहीं करते हैं, सारा ही काफ़ी है। इस प्रकार से लोकमूर्ता, देवमूर्ता और गुरुमूर्ता। पंडित दौलत राम जी ने कुगुरु को पता है क्या कहा है? यहाँ आचार्य समंतभद्र देव ने कहा है संसार भंवर में फंसे हुए। संसार भंवर में फंसे हुए अपने आप को जो साधु मानते हैं वो स्वयं डूबने वाले हैं, वो दूसरे को कैसे पार उतारेंगे? पंडित दौलत राम जी ने कहा है ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, कि ऐसी नाव है कुगुरु। कैसी नाव है? लकड़ी की नाव नहीं है वो पत्थर की नाव है। पत्थर की नौका देखने में तो बहुत सुंदर लगेगी तो नौका जैसी, कलर वलर पेंट रोगन कर दो लकड़ी वाले कलर का, कैसी लगेगी? हैं लकड़ी जैसी लगेगी। और लेकर के उतार दो पानी में तो क्या हो गया? और उसमें बैठे हुए वो भी डूब जाएंगे। ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। इसलिए सच्चे देव, सच्चे धर्म, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के स्वरूप में रंच मात्र भी शिथिलता नहीं होनी चाहिए। पंडित टोडरमल जी ने तो बहुत फटकार के बात कही। देव शास्त्र गुरु क्या हैं? धर्म का आधार हैं। इनमें शिथिलता होने से धर्म, यथार्थ धर्म का क्या स्वरूप होगा? देव शास्त्र गुरु में शिथिलता कर दी। 10 मंजिल का मकान बनाना है, अरे बढ़िया बनाएंगे, एकदम बढ़िया एलिवेशन देंगे, बढ़िया उसमें चांदी की खिड़कियां लगवाएंगे, फ्लोर में सोने की तार डलवा देंगे। और नींव कौन देखता है? नींव क्या करेंगे? नींव में तो घोटाला करेंगे, कौन देखता है? सरकारी भवनों में क्या होता है? नींव में सब घोटाला करते हैं, जबकि नींव, मकान ऊपर दीवार खड़ा करने में जितना खर्चा होता है उससे ज़्यादा खर्चा नींव का होता है। खुदाई करना, मिट्टी की टेस्टिंग करना, वहाँ मटेरियल का, सिविल इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं। सबसे ज़्यादा महत्व की पूर्ण वस्तु क्या है? वो जितने सालों टिकी रहेगी उतने साल बिल्डिंग को कुछ नहीं होगा, और वहाँ का बैलेंस गड़बड़ाया तो क्रैक आना ऊपर शुरू हो जाएंगे। हाँ, ऊपर कितना भी अच्छा बना हुआ हो। तो पंडित टोडरमल जी ने यही कहा कि सच्चे देव शास्त्र गुरु तो धर्म का आधार हैं, और इनमें शिथिलता करें। शिथिलता कैसे करें? पंचम काल में तो ऐसा ही होता है, पंचम काल में तो ऐसा ही होता है। अरे पंचम काल के गुरु महाराज हैं ये आचार्य समंत, चौथे काल के हैं। आचार्य समंतभद्र देव कौन से काल में हुए? पंचम काल में ही हुए हैं ना। आचार्य कुंदकुंद देव भी पंचम काल में ही हुए ना। और शास्त्र किसके लिए लिखे हैं? चौथे काल के जीवों के लिए लिखे हैं। पंचम काल के जीवों के लिए लिखे ना। पंचम काल के आचार्य पंचम काल के जीवों को संबोधित करते हुए शास्त्र लिखते हैं। तो इसमें हमको किसी भी प्रकार का शिथिलता करना योग्य नहीं। अब यहाँ एक ये प्रश्न उठता है कि मान लो कोई इन मानदंडों पे खरा नहीं उतरता है तो अपन क्या करें? उनके प्रति घृणा भाव? अरे घृणा नहीं करना किसी से। शास्त्र किसी के प्रति द्वेष, सच्चा स्वरूप जान लो, सच्चे स्वरूप को गुरु मान लो, बस। वो मिले तो जो यथा योग्य होता है अभ्युत्थान करो, उसमें क्या है? साधर्मी है, बस व्यवहार करो, लेकिन सच्चा गुरु मानोगे। बोलो चांदी का गहना बहुत चमकता हो, ऑल ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम का शायद एक लाइन है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। उसका है या अलेक्जेंडर पोप का किसी कोई है अंग्रेजी कवि, कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। सोने का भाव अभी 50,000 रुपये हो रहा है, 48-50,000 रुपये। बढ़िया चमकदार एकदम पीतल का गहना बना हो कि चमक रहा है ना। अब 50,000 रुपये के
टाइम में तुम इसी को सोना मान करके वो हैं, इसी को तुम सोना मान लो। तो मानने को तैयार होते हैं हम, उसका मूल्य चुका सकते हैं हम सोने के बराबर। तो धर्म के मार्ग में देखो, जड़ पदार्थ का मूल्य जड़ पदार्थ का मूल्य धन से चुकाएंगे तो उसमें कोई बड़ी हानि नहीं है। वो हानि कोई धन तो फिर आ जाएगा, लेकिन कुगुरु कुदेव और कुधर्म में श्रद्धा करके अपनी जो श्रद्धा की जो हानि है, अपने को ऐसा लगता है कि क्या खोया, श्रद्धा क्या है, वो तो आत्मा का गुण है, उसमें अपन ने क्या खोया। अरे अनंत अनंत भवों के दुख देखने पड़ेंगे। नरक में डंडे खाने को तैयार हो, एक इंद्री दो इंद्री में जाने को तैयार हो। यदि एक इंद्री दो इंद्री पर्यायों की तुम्हें रुचि है तो फिर कुछ भी मानो, लेकिन यदि इनसे बचना चाहते हो तो कुगुरु कुदेव और कुधर्म का श्रद्धानी नहीं होना। आधे से ज्यादा जैन लोगों को तो सब धर्म में नहीं बोलते ना, सब धर्म तो सही वो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, वो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। सबको सोना मान लो, चांदी को भी सोना मान लो, पीतल को भी सोना मान लो, लोहे को भी सोना मान लो, मानने से हो जाएगा हैं? मानने से हम तो सबका रेट बराबर। कोई दुकान ऐसी ना वो आती ना पंच नहीं अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। खाजा जो घी से बनता है मेहनत लगती है बनाने में, वो भी क्या भाव। राजा कहता है कि हमको नहीं पता, हमको हिसाब किताब मत समझाओ, सब चीज़ का एक रेट होना चाहिए नगर में, सब एक भाव बिकना चाहिए हैं। सब्जी भी वही भाव, मिट्टी भी वही भाव बिके और सोना भी वही भाव बिके। तो ऐसा होता है लोक में, जिस चीज़ में जो गुण है वो उसका वही मूल्य चुकाया जाएगा ना। तो जो कहते हैं सर्वधर्म में समभाव है, किसी धर्म से घृणा की बात नहीं है, किसी की उपेक्षा की बात नहीं, किसी व्यक्ति की उपेक्षा की बात नहीं है, लेकिन सच्चा स्वरूप तो मानना पड़ेगा ना। कोई अग्नि को ठंडा कहता है, कोई गर्म कहता है, साहब किसी को बुरा लग जाएगा इसलिए आप ठंडा भी कहो, कह देंगे। अभी तो हम ठंडा ठंडा कह देंगे, ठंडा है अग्नि कह दिया, ठंडा है ठंडा। कल को आपके बालक ने ठंडा मान लिया अग्नि को और अग्नि के कुंड में छलांग लगा दे, चलेगा? तो वस्तु का जो सच्चा स्वरूप है वो तो समझना पड़ेगा ना। सच्चा स्वरूप नहीं समझेगा तो बहुत दुख उठाना पड़ेगा। एक भाव में नहीं, आगे आने वाले अनंत अनंत भावों में दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए देवशास्त्र गुरु के स्वरूप में किसी प्रकार का कोई भी शिथिलता स्वीकार्य नहीं है। लेकिन ये भी सावधानी रखना कि यहाँ पर जो दोष बताते हैं वो दोष किसी में देख करके, व्यक्ति विशेष में देख करके कसाई नहीं होना। अपने को क्या प्रयोजन है? आदिनाथ भगवान के साथ 4000 राजाओं ने मुनि दीक्षा ली थी, ठीक है। तो आदिनाथ भगवान तो अपने प्रतिमा योग में खड़े हो गए, लेकिन वो सब कोई पेड़ पे चढ़ रहा है, कोई फल तोड़ रहा है, कोई झरनों से पानी पी रहा है। तो ऋषभदेव मुनि को थोड़ा तो ऐसा लगा होगा कि इनको समझाएं, बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं। कुछ नहीं, मुनि भगवंतों को इस प्रकार के परिणाम होते ही नहीं हैं। और हम मुनियों के अनुयायी हैं, सच्चे मुनियों के, सच्चे देवशास्त्र गुरु के अनुयायी हैं। हमको किसी भी व्यक्ति के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए। सच्चा स्वरूप जानो बस। इस प्रकार से कुगुरु कुदेव और कुधर्म के संबंध में 22, 23 और 24 नंबर के छंदों में चर्चा आई है। 25वें नंबर के छंद में कितना हो गया समय? यहाँ से घड़ी दिखाई नहीं देती, 5 मिनट है ना, एक छंद और पढ़ते हैं। 25वें नंबर का छंद। ज्ञान पूजा कुलम जाति बलम रिद्धि तपो वपु अष्टौ आश्रित्य माने त्वं स्मया माहुर्गत स्मया। गत स्मया, स्मय माने होता है घमंड, मान। और गत स्मय किसे कहते हैं? कि जिनका स्मय माने मान, गत माने नष्ट हो गया है, चला गया है, पूर्व में पूर्व पर्याय बन गया। गत स्मय शब्द का मतलब है वीतरागी। गत स्मया आहु, आहु माने कहते हैं जिन्होंने मान को जीत लिया है, मान को परास्त कर दिया है, मान कसाय का अभाव कर दिया है, ऐसे वीतरागी भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं? कि ज्ञान, पूजा, कुलम, जाति, बल, रिद्धि, तप, बपु माने शरीर, शरीर की सुंदरता, बपु, इन 8 वस्तुओं के लक्ष्य से क्या उत्पन्न होता है? मान उत्पन्न होता है। इन 8 वस्तुओं के प्रति यदि जीव अहम धारण करेगा तो क्या हो जाएगा? मान की उत्पत्ति होगी। तो सबसे पहला ज्ञानम,
यहाँ कौन से ज्ञान की बात कही गई है? यहाँ आत्मा के ज्ञान स्वभाव की बात नहीं कही गई है। अपने ज्ञान स्वभाव में एकत्व बुद्धि करना, उस ज्ञान स्वभाव को अपना स्वरूप मानना, इसका नाम तो सम्यक दर्शन है। लेकिन जो शास्त्र ज्ञान हैं, जो शब्द का ज्ञान है, जो शास्त्र का ज्ञान है, जो क्षयोपशम ज्ञान है, क्षयोपशम ज्ञान अधिक हो जाने पर कोई अपने आप को ज्ञानी माने और दूसरों को क्या माने? अज्ञानी है। मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा कहते दादा बार बार कहते हैं, मेरे को ही आता है, मेरे को ही आता है, मैं जो कहता हूँ वही परम सत्य है। तो उस क्षयोपशम ज्ञान के आधार पर अपने आप को श्रेष्ठ माने। ज्ञानी जीव किसी को बड़ा छोटा मानते ही नहीं। बाल बोध में भगवान महावीर का पाठ है ना, तो भगवान महावीर की क्या शिक्षाएं हैं? तो सबसे पहली शिक्षा क्या है? सभी जीव समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। सभी जीव माने एकेंद्रीय, हाँ, और सिद्ध, हाँ। एकेंद्रीय से लेकर के सिद्ध भगवान तक सभी जीव कैसे हैं? समान हैं। किस अपेक्षा से समान हैं? ज्ञान, दर्शन, सुख, बल सभी गुणों की अपेक्षा से समान हैं, सामर्थ्य की अपेक्षा से समान हैं। सबके अंदर कारण परमात्मा एक जैसा है। कारण परमात्मा कैसा है? सबके अंदर एक जैसा है। 10 दुकानें हैं सोने की, 10 दुकानें हैं, सबकी डिज़ाइन अलग अलग है, दुकान की बनावट अलग अलग है, लेकिन सोना तो एक जैसा ही है ना। तो ऐसे ही एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय से लेकर के सिद्ध भगवान तक किसी की विकारी पर्याय हैं, दुख रूप पर्याय हैं, कष्ट रूप पर्याय हैं, किसी की सुख रूप पर्याय हैं, लेकिन स्वभाव कैसा है? सबका एक जैसा है। तो जो ज्ञान स्वभाव से आत्मा को देखता है उसको ज्ञान मद नहीं होता, लेकिन जो क्षयोपशम ज्ञान से देखता है, शास्त्र ज्ञान से देखता है, वो उसको मद होता है। तो क्षयोपशम ज्ञान के लक्ष्य से वास्तव में ज्ञान से मद नहीं होता है। अगर ज्ञान से मद होता तो केवल ज्ञानी क्या हो जाते? मद वाले हो जाते। तो वास्तव में ज्ञान होने से मद नहीं होता है, लेकिन ज्ञान के लक्ष्य से अपने आप को बड़ा मानने से मद होता है। बड़ा मानने का निषेध है। ऐसे ही दूसरा शब्द पूजा। पूजा माने पूज्यत्व। सारा जगत अपनी महिमा करे, अपने को श्रेष्ठ माने, हैं, अपने को पूज्य माने। तो तीनों लोकों में तो तीर्थंकर को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ और पूज्य माना गया है। तुभ्यम नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यम नमोचित तलामल भूषणाय। तो जिनेंद्र भगवान तो तीनों लोक के आभूषण स्वरूप हैं, तो उनकी सबसे ज़्यादा पूजा होती है। लेकिन मान कितना है उनके अंदर? तो कहा ना गता, इसमें मान रहित हैं भगवान, तो मान रहित हैं। तो ज़्यादा ज्ञान होने से मान नहीं होता है, लेकिन ज्ञान के लक्ष्य से अपने आप को बड़ा माने तो ज्ञान मद होता है। पूज्यत्व से मद नहीं होता है, उस पूज्यत्व के कारण अपने आप को बड़ा माने कि नहीं मैं बड़ा हूँ, मेरे तो सब लोग मानते हैं, मेरी तो सब जगह पूजा होती है, सब जगह आदर सत्कार होता है, अपने आप को विशेष माने, श्रेष्ठ माने। तो उस पूजा के लक्ष्य से अपने आप को अगर श्रेष्ठ माने तो उसको मद होता है। कुलम, जिसका कुल बड़ा है, तो कुल की अपेक्षा से मान होता है, तो उन कुल की अपेक्षा से भी नहीं होता। तीर्थंकरों का कुल हमेशा उत्कृष्ट कुल होता है, सबसे उच्च कुल होता है, लेकिन उनको तो मान नहीं होता है, क्योंकि कुल तो शरीर की पर्याय है और वस्तु का स्वरूप जानते हैं। शरीर तो आत्मा से भिन्न है, तो कुल तो शरीर का होता है। जो चीज़ ही अपनी नहीं है उसके कैसे मान करेंगे? अमेरिका के पास करोड़ों करोड़ डॉलर हैं, तो अपने को क्या लाभ है उसका? कि अपने नहीं है ना, तो अपन उसकी चर्चा क्यों करें? जो अपना हो उसकी चर्चा करें। तो कुल किसका है? कुल तो शरीर का होता है, और मैं तो शरीर से भिन्न आत्मा हूँ, तो कुल के लक्ष्य से सम्यक दृष्टि जीव को मान कैसे हो सकता है? जाति, जाति माने जो मामा का गोत्र होता है, मेरे मामा ऐसे हैं, मेरे नन्हे, तो उसको जाति कहते हैं। जाति के लक्ष्य से, बल के लक्ष्य से, बल भी किस में होता है? बल किसका है यहाँ पे? आत्मिक बल की बात नहीं है। आत्मिक बल की अपेक्षा से तो सब जीवों का बल समान है। जो अपने आत्म स्वभाव के बल को देखता है वो तो सम्यक दृष्टि है, लेकिन शरीर के बल के कारण अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। आत्मा के बल के कारण किसी जीव को हीन नहीं माना जा सकता है, लेकिन शरीर की अपेक्षा से हीनाधिकता का भाव उत्पन्न होता है। इसलिए शरीर के बल के लक्ष्य से अपने आप को विशेष मानना, उसके आश्रय से अपने आप को विशेष मानना, उसको बल मद कहते हैं। रिद्धि मद, मेरे पास ये ताकत है, मेरे पास ये रिद्धि है। कोई रिद्धि आदि पुण्य के उदय से प्रकट हुई है,
उसके लक्ष्य से अपने आप को विशेष मानना, वो रिद्धि मद है। तप मद, तप का भी मद है। देखो, तप का मद तपस्वियों को नहीं होता है, तप का मद अज्ञानियों को होता है। आदिनाथ भगवान 1 वर्ष तक उन्होंने आहार ग्रहण नहीं किया, उनमें कितना मद था, जरा भी नहीं। और कोई एक आसन भी कर ले एक दिन, तो घर में कोई आया, क्या हो रहा है, आज तो मेरा एक आसन है बाहर जाएगा, क्या है, आज तो मेरा एक आसन है। पूरी दुनिया में ढोल छप्पा देगा, न्यूज़पेपर में भी आ जाएगा कि 10 दिन का उपवास किया, 50 दिन का उपवास किया। तो वास्तव में तप के लक्ष्य से अपने आप को श्रेष्ठ मानना, ये तप मद है। बपु, बपु माने शरीर, सुंदरता के हैं, रूप मद कहना चाहिए। बपु माने शरीर होता है। शरीर को अपना मानेगा तो शरीर के लक्ष्य से क्या होगा, मद होगा। कि सबको जो सुंदर होगा उसको ही होगा ना रूप मद, तो हैं जो सुंदर नहीं उनको तो रूप मद नहीं होगा कि उनको भी होगा। ये 8 प्रकार के मद अज्ञानियों में होते हैं। रूप का होना और रूप का नहीं होना ये तो पुण्य नाम कर्म के उदय के अनुसार होता है, लेकिन उसके लक्ष्य से अपने आप को श्रेष्ठ मानना अथवा दीनहीन मानना, दीनहीन मानना भी मान का ही रूप है समान। कई लोग होते हैं ना कि अपने आप को, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल लैंग्वेज में बोलते हैं, शब्द का प्रयोग होता है ना, सिंपैथी लेने के लिए, सिंपैथी गेन करने के लिए अपने आप को दीन 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 मानना अथवा अपने आप को बड़ा 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 मानना। पंडित बनारसी दास जी ने 2 शब्दों का प्रयोग किया। दीन को भी, दीनहीन मानने वाला भी रोगी है और अपने आप को बड़ा मानने वाला भी रोगी, दोनों रोगी हैं। एक को अकड़ रोग हो जाता है, अकड़ रोग हो जाता है ना, माने हमेशा अकड़ा रहता है, देखेगा ऐसे ऐसे चलेगा, एकदम अकड़ के चलता है। और एक हमेशा झुका ही रहता है, कांपता ही रहता है, हाथ पैर ही कांपते रहते हैं। तो एक को अकड़ रोग है और एक को कंप रोग है, कंप रोग कहा पंडित बनारसी दास जी ने। तो वास्तव में जो अपने स्वभाव को जानते हैं, देह से भिन्न आत्मा को जानते हैं, ज्ञान के यथार्थ स्वरूप को जानते हैं, उन जीवों को इन 8 वस्तुओं के लक्ष्य से घमंड, मद, अहंकार, मान नहीं होता है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ अपने को समझना चाहिए। छंद पढ़ते हैं। ज्ञान पूजा कुलम जाति, बल रिद्धि तपो बपु, अष्टौ आश्रित्य मानित्वम, स्मया आहुर्गत स्मया। आगे अभी और भी चर्चा आएगी मान की, अभी यहीं विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई है अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार, वंदना सतबार।